नमस्कार, मैं विनय शर्मा। आज हमारा विषय रहेगा प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। What is a program development life cycle? The program development life cycle is a set of steps or phases which are used to develop a program in any programming language. कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें आप जब प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो कुछ स्टेप्स को, कुछ फेजेस को फॉलो करते हुए हम प्रोग्राम डेवलप करते हैं जिससे कि एक बेहतर प्रोग्राम बन सके। तो कौन कौन से वो स्टेप्स होते हैं? नंबर 1 प्रॉब्लम डेफिनेशन, नंबर 2 प्रोग्राम डिज़ाइन, नंबर 3 प्रोग्राम कोडिंग, नंबर 4 टेस्टिंग एंड नंबर 5 मेंटेनेंस। डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम डेफिनेशन। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम डेफिनेशन? आप देख सकते हैं दिस स्टेप इज़ टू डिफाइन द प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को डिफाइन और आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले तो प्रॉब्लम है क्या जिसे हम सॉल्व करना चाहते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको प्रॉपर डिफाइन करना इस स्टेप में होता है। इट स्पेसिफाइज द डेटा यूज्ड इन प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम में कौन से डेटा का यूज़ किया जाएगा, कौन सा डेटा इनपुट लिया जाएगा, किस डेटा को प्रोसेस किया जाएगा, उस डेटा को स्पेसिफाई करना होता है। और द प्रोसेसिंग दैट शुड टेक प्लेस वाइल फाइंडिंग अ सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन, किसी प्रोग्राम से हम कोई सॉल्यूशन, कोई आउटपुट हम लेना चाहते हैं तो उस आउटपुट को लेने के लिए कौन सी प्रोसेस को हमें अपनाना होगा, कौन सी प्रोसेस को हमको फॉलो करना होगा, ये इस स्टेप में हमको देखना होता है। और द फॉर्मेट ऑफ आउटपुट एंड द यूज़र इंटरफेस। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद किस तरह का आउटपुट, किस फॉर्मेट में हमको आउटपुट चाहिए और किस तरह का यूज़र इंटरफेस चाहिए, यूज़र को किस तरह से वो दिखाई देगा और आउटपुट का क्या स्वरूप होगा, वो हम इस फेज़ में देखते हैं। तो ये सबसे पहली फेज़ थी, सबसे पहला स्टेप होता है प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में प्रॉब्लम डेफिनेशन। इसके बाद हमने देखा था सेकंड फेज़ यहाँ पर है हमारा प्रोग्राम डिज़ाइन, यानी प्रोग्राम को बनाने से पहले उसको डिज़ाइन करना। तो ये इस फेज में क्या किया जाता है? इट इज़ डन बाय ब्रेकिंग द प्रॉब्लम इनटू मैनेजेबल कंपोनेंट्स। एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स में, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में सबसे पहले तोड़ा जाता है। छोटे छोटे स्टेप्स में हमको उस प्रॉब्लम को लिखा जाता है। वी डेवलप a step-by-step procedure to solve the problem using specification given in the previous phase. प्रोग्राम या प्रॉब्लम डेफिनेशन में हमने जो स्पेसिफिकेशन दिया था प्रॉब्लम के बारे में, तो उसको सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हमको डेवलप करना होता है। और इस प्रोग्राम डिज़ाइन के लिए हमें कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन टूल्स में से हम यहाँ 2 टूल्स देखेंगे, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। ये 2 टूल्स का यूज़ करके प्रोग्राम डिज़ाइनिंग की जाती है। तो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को हम आगे समझेंगे, जब प्रोग्राम डिज़ाइन फेज़ में हम जाएंगे तब एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को आगे समझेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यानी थर्ड स्टेप, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो है प्रोग्राम कोडिंग, यानी प्रोग्राम को लिखना है, जो एक्चुअल प्रोग्राम है, एक्चुअल सोर्स कोड है, उसको डेवलप करना। दिस फेज यूजेस ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट और इम्प्लीमेंट द एक्चुअल प्रोग्रामिंग। इस फेज में किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके एक्चुअल प्रोग्रामिंग की जाती है ना, कोडिंग की जाती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके। वी नीड एन एडिटर। कोई एक पर्टिकुलर एडिटर की हमको रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि नोटपैड हो सकता है, वर्डपैड हो सकता है, या कोई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो सकता है। कोड ब्लॉक्स टू एडिट जैसे कि कोड ब्लॉक्स टू एडिट ए प्रोग्राम को लिखने के लिए, टाइप करने के लिए एक एडिटर की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे प्रोग्राम को टाइप किया जाता है।
तो ये था प्रोग्राम कोडिंग फेज। इसके बाद नेक्स्ट है टेस्टिंग। टेस्टिंग फेज में नाम से ही पता चल रहा है टेस्ट करना, जो प्रोग्राम की कोडिंग आपने की है उसको टेस्ट करना कि वो प्रॉपर आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसकी एरर्स आइडेंटिफाई करना, ये सब टेस्टिंग फेज में किया जाता है। इन दिस फेज वी टेस्ट द प्रोग्राम वेदर इट इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम फॉर वेरियस इनपुट डेटा वैल्यूज और नॉट। जो इनपुट वैल्यूज हमें प्रोग्राम को देनी थी उन सारी इनपुट वैल्यूज को प्रोग्राम में एंटर किया जाता है, उनको टेस्ट किया जाता है, और जो नहीं देनी थी उनको भी टेस्ट किया जाता है कि प्रोग्राम किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, और उनकी टेस्टिंग की जाती है कि प्रॉपर प्रोग्राम वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्रॉपर इनपुट देने पर, लीगल वैलिड या इनवैलिड इनपुट देने पर किस तरह से रिएक्शन प्रोग्राम का होता है, वो सब इसमें टेस्ट किया जाता है। और वी आल्सो टेस्ट वेदर इट इज प्रोवाइडिंग द डिजायर्ड आउटपुट और नॉट। इनपुट के साथ ये भी टेस्ट किया जाता है कि आपने जिस तरह का आउटपुट प्रोग्राम से आपने चाहा था, जिस तरह का यूज़र इंटरफेस आपने चाहा था, उस तरह का यूज़र इंटरफेस, उस तरह का आउटपुट, उस तरह का रिएक्शन, उस तरह का कैलकुलेशन वो प्रोग्राम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी इसमें टेस्ट करना होता है। तो ये एक टेस्टिंग फेज बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है, इसके बिना प्रोग्राम एक्चुअल आउटपुट नहीं देता। और सबसे लास्ट फेज यहाँ पर है मेंटेनेंस। नाम से ही पता चल रहा है द प्रोग्राम इज एक्टिवली यूज्ड बाय द यूजर्स, यानी जो प्रोग्राम जिसकी कोडिंग की जा चुकी है, जिसकी टेस्टिंग की जा चुकी है, अब उसको यूजर्स को प्रोग्राम को सप्लाई कर दिया जाता है, जिनके लिए प्रोग्राम या वो सॉफ्टवेयर बनाया गया है। और वो जो एंड यूजर्स हैं वो उस प्रोग्राम को यूज़ करते हैं इस मेंटेनेंस फेज में। If any problem or enhancements found in this phase, all the phases are to be repeated to make the changes or enhancements. अब एंड यूज़र उस प्रोग्राम को यूज़ कर रहा है, वो उस प्रोग्राम में कुछ नया चाहता है या कई एरर्स, कई प्रॉब्लम्स जो टेस्टिंग फेज में छूट गई थी, वो एंड यूज़र को जब भी आइडेंटिफाई होती हैं, जब भी उसके संज्ञान में आती हैं, तो वो एंड यूज़र उस प्रॉब्लम को नोट डाउन करता है, या वो कोई चेंजेस या कोई एनहेंसमेंट्स उसमें चाहता है, तो वो मेंटेनेंस फेज में चलते रहते हैं। तो मेंटेनेंस फेज से प्रोग्राम किसी एनहेंसमेंट के लिए या कोई चेंजेस के लिए वापस किस में चला जाता है, वापस सबसे पहले फेज में चला जाता है, वो होता है प्रॉब्लम डेफिनेशन में। तो मेंटेनेंस के बाद वापस नेक्स्ट स्टेप आ जाती है प्रॉब्लम डेफिनेशन। एक साइकिल बन गई है। इस लास्ट फेज के बाद भी, मेंटेनेंस के बाद हमारा प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो जाता है, वापस प्रॉब्लम डेफिनेशन पे जाता है, फिर डिज़ाइन होता है, फिर कोडिंग होती है, फिर टेस्टिंग होती है, और फिर मेंटेनेंस पर आता है दोबारा। तो ये एक साइकिल की तरह चलता रहता है। प्रोग्राम डेवलपमेंट एक साइक्लिक प्रोसेस होती है, इसमें कुछ ना कुछ एनहेंसमेंट्स, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो किसी भी अच्छे प्रोग्राम को बनाने के लिए इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है।